हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आपकी सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, हमने इससे पहले डिस्कस करा था चैप्टर ब्राह्म चिन्ह, जो कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है या किसी किसी एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका हमने डिटेल वीडियो पहले पढ़ लिया था। आज डिस्कस करेंगे हम इसके MCQ या PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं कि आपके ब्राह्म चिन्ह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम ब्राह्म चिन्ह MCQ। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि हम लगाते हैं इस तरह करके डंडा लगाते हैं, ठीक है। तो इस डंडे को बोल देते हैं फ्रेंड हम पूर्ण विराम। तो ये होता है हमारा पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अल्प विराम, जब हम कोई बात कहते हैं और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं बहुत ही, तो उसे बोलते हैं अल्प विराम। तो इसका ये सिंगल कोमा होता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर नहीं किया जाता, देखिए अगर हमारा विस्मयबोधक है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो यहाँ पर सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अदरवाइज हर सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाते हैं, एक पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त कितने हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण देख लेते हैं। तो देखिए मैंने जो इसका हमने चैप्टर डिस्कस करा था तो मैंने बताया था कि जो हमारे विराम चिन्ह है हमारे, तो विराम चिन्हों की संख्या हमारी क्या है, 20 है। श्री कांता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी, 20 बताई है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन। तो देखिए पहला हमारा पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अल्प विराम, अल्प विराम को सिंगल कोमा। अर्ध विराम, तो देखिए इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। योजक चिन्ह को इस तरह करते हैं, लाइन खींच देते हैं योजक चिन्ह में। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को, देखिए ये आपके अपतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, या डबल कोमा या आपका सिंगल कोमा को उद्धरण चिन्ह या अपतरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह आपका एक लाइन खींच देते हैं तो उसे निर्देशक बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह आपके 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। नेक्स्ट है हमारा हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, जब कोई हम सेंटेंस बोलते हैं और कुछ हमारा छूट जाता है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम, इस तरह करके क्या लगाते हैं, हंसपद लगाते हैं या और यहाँ पर लिख देते हैं जो भी हमें लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमें लिखना होता है वो ऊपर इसके लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। तो तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा बराबर का साइन कहते हैं। हमारा है उपब्राम, उपब्राम देखिए आपके हो ये दो आपके पॉइंट हुए, इन्हें उपब्राम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, जब देखिए कोई हम जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो इस तरह करके हम जो लिखते हैं इसे बोल देते हैं लाघव चिन्ह या PhD। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह देखिए 2 पॉइंट और ये इस तरह डैश लग गया। लोभ सूचक चिन्ह, लोभ सूचक चिन्ह हम ये पॉइंट लगा देते हैं 3-4 या फिर क्रॉस लगा देते हैं जब कोई हमारा सेंटेंस या हमारा कोई जो हमारा लिख रहे हैं मैटर जब वो समाप्त हो जाता है तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड। अट्टिका सूचक चिन्ह इनको स्टार से, प्लस से या डबल प्लस से दिखाते हैं। अधोरेखा या रेखा चिन्ह को अंडरलाइन से दिखाते हैं। और विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह को हम इस तरह करके दिखाते हैं। विकल्प चिन्ह मतलब या तो आप ये कीजिए या आप ये कीजिए, जैसे या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कहते हैं ग्रेजुएशन, या फिर आपकी कोई भी डिग्री जो कि 4 साल की हो तो या जो लगा देते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो वहां पे यूज करते हैं हम या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है आपका, ये वाला पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। देखिए इनमें पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है आपका, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, ये चिन्ह लगा रखा है। देखिए तो इसके नीचे क्या खींच रखी है इन्होंने, अंडरलाइन खींच रखी है और कह रहे हैं कि रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो ये चिन्ह काय का होता है हमारा, ये होता है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, में कौन सा चिन्ह युक्त है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह जो दे रखा है फ्रेंड, ये तो ये कौन सा दे रखा है आपका, ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तो यहाँ पर देखिए क्या रखा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप अर्थात हमारा वाक्य जो है वहां पर समाप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा वाक्य समाप्त हो गया, तो वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं। बाकी आपका अल्प विराम इस तरह होता है, उद्धरण चिन्ह ये हो, योजक चिन्ह आपका ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति मतलब दो शब्द आपके एक साथ यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ, तो देखिए हमने ये डैश वाला चिन्ह लगाया है, तो इस डैश को चिन्ह को बोल देते हैं योजक चिन्ह। तो वहां पर कौन सा चिन्ह यूज होता है फ्रेंड हमारा, योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखिए दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, तो देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया, धन दौलत योजक चिन्ह लगा दिया, मान मर्यादा योजक चिन्ह लगा दिया, या फिर समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जो युग्म शब्द हो गए, समासिक शब्द हो गए या पुनरुक्त शब्द हो गए, जैसे कि जय पराजय, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, लाभ हानि इनके बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह, दो दो योजक चिन्ह लगा हुआ है, राष्ट्रभक्ति योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कहाँ यूज होता है इसका, जहाँ पर हम तुलनावाचक शब्द यूज करते हैं, जैसे कि सा सी से के पहले लगाया जाता है, जैसे कि देखिए चांद सा, तो यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह है ना, चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं इसका, देखिए सार्थक या निरर्थक शब्दों के बीच इनका प्रयोग किया था। सार्थक और निरर्थक अर्थ क्या, मतलब जिसका एक का तो अर्थ हो और दूसरे का अर्थ ना हो, वहां पर यूज किया था, जैसे कि अनाप शनाप। ठीक है, तो अनाप का तो अर्थ होता है, लेकिन शनाप ये क्या है, ये हमने बना दिया है टोन में। ठीक है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह है। देखिए उल्टा पुल्टा, यहाँ पे योजक चिन्ह है, या काम बाम, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि चार संज्ञा की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति मतलब एक जैसे आपके क्या है शब्द आए, ठीक है, संज्ञा एक जैसे आए, तो वहां पर क्या लगाते हैं, हमने पढ़ा था डिटेल में, वहां पर लगाते हैं हम योजक चिन्ह। अपतरण चिन्ह को देखिए डैश से प्रेजेंट करते हैं, कोष्टक चिन्ह हो गया, ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। जैसे कि देखिए दो बार आता है कोई संज्ञा, जैसे कि देखिए राम राम, तो राम के बीच में है नहीं, द्वार द्वार, यहाँ पर गांव गांव, ठीक है, घर घर, तो यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, योजक चिन्ह लगा रखा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह है, तो देखिए योजक चिन्ह हमारा ये है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया, ये हमारा विस्मयबोधक चिन्ह हो गया, ये हमारा और वाला चिन्ह हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक है ना, विकल्प चिन्ह बोल देते हैं जैसे और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम मतलब जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना होता है उसे अल्प विराम यूज करते हैं, तो वो हमारा ये सिंगल कोमा आता है, जहाँ पर हल्का सा ठहराव हो। देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर कोमा लगा दे हमने, इसी से या इसलिए, किंतु परंतु, है ना, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, देखिए सब अल्प विराम लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, तो अल्पविराम हमारा देखिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा देखा क्वेश्चन मार्क, इस विराम चिन्ह का नाम है, तो देखिए इस विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह हमारा ये है, देखिए
नेक्स्ट है कोष्टक में चिन्ह दे रखा है इन्होंने, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इन्होंने क्या, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ये इस तरह करके ये लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, फिर डैश डैश दे रखा, बहुत कठिन समय आया है। तो देखिए जब हम, है ना, दुख दर्द अपनी पीड़ा ब्याह करते हैं तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं वहां पर, हम विस्मय बोधक साइन यूज करते हैं। तो ओह, विस्मय बोधक साइन, बहुत कठिन समय आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या विस्मय बोधक साइन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ओह, बहुत कठिन समय आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे वाह, डैश डैश डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो देखिए अरे वाह, अरे वाह, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, विस्मयबोधक चिन्ह ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मयबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए जहाँ मनोविकार, तो मनोविकार का अर्थ क्या हुआ, हमारे जो हमारे, मैंने ही बताया था, दुख दर्द खुशी, ये सब चीज जो हम बयां करते हैं, तो वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो वहां पर किया जाता है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह का। तो विस्मयबोधक चिन्ह हमारा ये हुआ और इसके नीचे पॉइंट हुआ। देखिए पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि ओ, मेरा सिर फटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा यूज करा है चिन्ह, ये हमने विस्मयबोधक चिन्ह यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान डैश डैश मेरी रक्षा करो। तो देखिए हे भगवान, तो ये भी क्या हमारे मनोविकारी हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। तो ये आंसर होगा आपका विस्मयबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पद, कोमा, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो देखिए किसी पद या वाक्य की विशेषता दिखानी है, जो हम उसके नीचे, जैसे मान लीजिए मैंने ये खींच दी हमने अंडरलाइन। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में तो अंडरलाइन बोल देते हैं, तो हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसे इसे बोल देते हैं अधोरेखा। इसे बोलते हैं अधोरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है हमारा, जब हम इस तरह करके कोई कोई कहते हैं या, ठीक है, तो हमें लाइन क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक के अंदर देखिए चिन्ह दे रखा है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका अर्धविराम है। ये आपका देखिए अर्धविराम इस तरह लगता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह आपका ये हो गया, और आपका अल्प विराम आपका कोमा हो गया। योजना विराम ये कोई होता ही नहीं है, योजना विराम। लास्ट क्वेश्चन है, बराबर का साइन दे रखा, देखिए कह रहे हैं कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ये बराबर का साइन है, तो इसे बोल देते हैं हम तुल्यता सूचक, है ना, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे रखा तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है, शब्दार्थ या अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, या 3+3 बराबर 6। ठीक है, तो तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 3 क्रॉस दे रखे हैं, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो ये देखिए मैंने बताया था कि ये कौन से चिन्ह होते हैं आपके, लोप सूचक चिन्ह होते हैं। लोप सूचक चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि जब हमारा कोई भी, देखिए क्या है, हमने कोई भी यहाँ पर हमने कुछ मैटर लिखा, अब मैटर जब हमारा एंड होने वाला होता है तो हम क्या कर देते हैं, लास्ट में जब खत्म हो जाता है तो इस तरह कर देते हैं, या फिर हम इस तरह करके 3-4 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो या तो हम देखिए पॉइंट लगाएंगे, या फिर हम इस तरह करके क्रॉस लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा आपका, नेताजी ने कहा था, तो देखिए इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कौन सा चिन्ह लगा है इसमें, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं इन्होंने, इन्वर्टेड कोमा दे रखे हैं, है ना, इन्वर्टेड कोमा, तो इन्हें बोल देते हैं उद्धरण चिन्ह। तो ये होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण सिंगल कोमा, और दोहरा उद्धरण या डबल कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो देखिए वाक्य पढ़ के देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है। देखिए, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चिल्लाएंगे। तो देखिए, चिल्ला उठे, तो उठे के बाद क्या लगना चाहिए था, कोमा लगना चाहिए था। ठीक है, और हम भी चिल्लाएंगे, तो हम भी चिल्लाएंगे ये किस में आना चाहिए था, ये आपका इन्वर्टेड कोमा में आना चाहिए था। तो ये देखिए जो इसका, ये आपका देखिए, सभी एक साथ चिल्ला उठे, ये लगा रखा है उन्होंने। फिर हम भी चिल्लाएंगे, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। तो चिन्हों की दृष्टि से ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है आपका, सही है। सभी एक साथ चिल्ला उठे और हम भी चिल्लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए पहले देख लेते हैं हम, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो ये आपका सही है। देखिए दूसरा देखते हैं, वह दूर से कोमा बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनो सुनो, देखिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा, विस्मयबोधक साइन, वह गा रही है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिय महाराज कोमा मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए प्रिय महाराज जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका कोमा ना आगे क्या आना चाहिए, विस्मयबोधक आना चाहिए। फिर आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा, वहां से मैं आपका आभारी हूँ। देखिए इसमें प्रिय महाशय के बाद क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटर का साइन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो देखिए कौन सा हमारा, जो हमारे 20 हमारे क्या थे, विराम चिन्ह थे, तो उसमें पूछ रहे कौन सा नहीं है। देखिए निर्देशक होता है हमारा, इस तरह लाइन खींच देते हैं, लाघव चिन्ह होता है डैश वाला, विवरण चिन्ह होता है हमारा, और उपदेशक चिन्ह ये कोई चिन्ह ही नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमने डिस्कस करे विराम चिन्ह। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो लाइक टारगेट है मेरा, वो है आपका 100 लाइक। ओके फ्रेंड, थैंक यू।